हरे कृष्णा। बच्चों, आपको फल वाली कहानी पसंद आई? आज मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि भगवान प्रेम के द्वारा कैसे जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये है हस्तिनापुर का भव्य राजमहल, जहाँ धर्म और अधर्म की परीक्षा होती रही है। एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन, जो कि दुष्ट स्वभाव का और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र था, उसने हाथ जोड़कर कृष्ण का स्वागत किया और बोला, हे गोविंद, हम सम्मानित हैं। कृपया मेरे आमंत्रण को स्वीकार करें और मेरे भाई दुशासन के महल में भोजन करें। उसका घर हस्तिनापुर के समृद्ध राजकुमार का महल था और निश्चित ही वो श्री कृष्ण के लिए शानदार भोज की व्यवस्था करता, परंतु उसके हृदय में श्री कृष्ण के लिए प्रेम नहीं था। वो सदा ही उनसे द्वेष करता था और हमेशा पांडवों का विरोध करता था, जिनका समर्थन कृष्ण सदा करते थे। दुर्योधन का आमंत्रण अस्वीकार करते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजकुमार, मैं दुशासन के महल में ना तो भीतर से और ना ही बाहर से खाऊंगा। तो दुर्योधन ने पूछा, हे कृष्ण, आप हमारे निमंत्रण को क्यों ठुकराते हैं? क्या हम आपके लिए पांडवों जितने प्रिय नहीं? श्री कृष्ण थोड़ा गंभीर भाव में बोले, हे राजन, मैं उस अन्न को ग्रहण नहीं करता जिसमें प्रेम ना हो। तुम्हारे हृदय में ना मेरे लिए प्रेम है और ना ही पांडवों के लिए श्रद्धा। जो पांडवों से द्वेष करता है वो मुझसे भी द्वेष करता है। तुम्हारा भोज भले ही भव्य हो, परंतु वो प्रेमहीन है। मैं विदुर के घर जाऊंगा, वहां भक्ति है, प्रेम है। तो बच्चों, पता है विदुर कौन थे? विदुर, जो कि पांडवों और कौरवों के चाचा थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने पहले भी पांडवों की रक्षा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके सच्चे हृदय, सादगी, भक्ति और ज्ञान से प्रसन्न होकर उनके घर पर भोजन करना उचित समझा। विदुर ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया। वे बहुत आनंदित थे कि भगवान कृष्ण उनके घर पधारे हैं। उन्होंने कृष्ण को अपनी क्षमता अनुसार जितना संभव था उतनी सुविधा और सेवा देने का प्रयास किया, जो कि दुर्योधन के महल जैसी भव्य नहीं थी। विदुर ने भगवान कृष्ण को आसन दिया और स्वयं भूमि पर बैठ गए। भगवान की मोहक सुंदरता में खोए हुए विदुर ने केले को छीलकर छिलका कृष्ण को दे दिया। कृष्ण हंसते हुए छिलका खाते रहे। कृष्ण ना तो चौंके ना ही विचलित हुए। वो भी प्रेम में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में वही प्रेम झलक रहा था जो उन्होंने विदुर के भाव में देखा था। कुछ क्षणों बाद विदुर को एहसास हुआ कि उन्होंने छिलका दे दिया है, फल नहीं। विदुर हैरान और भावुक स्वर में बोले, प्रभु, मैंने आपको छिलका दे दिया, आप तो फल के योग्य हैं। श्री कृष्ण प्रेम से बोले, हे विदुर, तुम्हारे प्रेम में जो अर्पण है वो अमृत बन जाता है। कृष्ण प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें विदुर के केले की भूख नहीं थी, बल्कि उनके प्रेम को पाने की चाह थी। तो बच्चों, ये कथा केवल एक अर्पण की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। आपने दोनों जगह देखा, दुर्योधन ने भव्य भोज दिया, परंतु उसमें प्रेम नहीं था, इसलिए कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। विदुर ने केवल छिलका अर्पित किया, पर उसमें प्रेम था, इसलिए कृष्ण ने उसे प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया। चाहे वो फल वाली के फल हों या विदुर के छिलके, प्रेम ने कृष्ण का हृदय जीत लिया। तो बच्चों, ईश्वर को बाहरी वस्तुएं नहीं, उन्हें चाहिए तो केवल निस्वार्थ प्रेम। हरे कृष्णा।